हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 10। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साना सबको बता रहा होता है कि हेजुन और मैं अब यहीं रहेंगे। तो जॉन के पापा खुश हो जाते हैं और साना के पापा भी खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब इस बार तो जॉन का बर्थडे काफी अच्छे से मनेगा। और फिर जॉन बोलती है कि कौन कह रहा है कि मैं यहाँ पर मनाऊंगी। फिर सब जॉन को देखने लगते हैं। फिर जॉन बोलती है कि याद नहीं है पिछला बर्थडे में आप रेस्टोरेंट में थे और आप साना के पापा को बोलती है कि काम कर रहे थे और मैं भी अपने बेकरी में बिजी थी। अब तो इतना टाइम हो गया है कि मेरा बर्थडे भी नहीं बन रहा है, तो अब जाके क्यों मनना है। वैसे भी मेरा कुछ प्लान रहेगा तो मैंने कुछ नहीं मनाने वाली। तो जॉन के पापा बोलते हैं ये काफी टाइम से बाहर है तो कोई बात नहीं, इस बार मना लेंगे। तो जॉन मुंह बनाने लगती है। तो साना के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं ना, इस बार मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे, वैसे भी वो हमारी फैमिली है तो मनाना चाहिए ना। तो जॉन बोलती है पर हम फैमिली थोड़ी है जो मनाएंगे, ये किम है, वो यांग है और मैं यून हूँ, तो हम कैसे फैमिली हो सकते हैं। ये बोलकर जॉन वहाँ से चली जाती है और वो लोग सारे चुप हो जाते हैं वहीं पर ही। फिर साना बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम उससे बात कर लेंगे, और हेजुन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर साना के पापा बोलते हैं कि वो भी अब थक चुकी है इनका इंतजार करते करते, और जॉन के पापा थोड़े दुखी से हो जाते हैं। हम जॉन को जाते हुए देखते हैं और उसके पीछे हेजुन और साना होते हैं। वो बोलते हैं जाओ तुम बात करो और वो बात करो। फिर साना चला जाता है बात करने के लिए, बोलता है कि चलो कुछ देर के लिए बात तो करते हैं ना। तो जॉन पीछे मुड़ती है और बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर आएगा तो मैं थैंक यू बोलूंगी क्योंकि तुम मेरा बर्थडे मनाने के लिए आए हो? नहीं, मैं बल्कि गुस्सा होंगी। और वो साना को देखने लग जाती है। फिर साना बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस करा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर जॉन कहती है कि इतने टाइम के बाद अब जाके तुम्हें याद आया है कि मैं तुम्हारे पापा और मैं यहाँ पर तुम्हें भी मिस कर रहा है, तुमने तब हमें याद नहीं करा और अब जाके हमारे पास आ गए यहाँ पर बोलने के लिए। अब इन बातों का कुछ मतलब भी नहीं बनता है और तुम कांग हेजुन यहाँ पर आओ। फिर हेजुन के पास जाता है। फिर वो बोलती है उनसे कि मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ तुम दोनों को देखकर यहाँ पर, तो अपने ये प्लान में मेरे को बिल्कुल ही अलग रखना क्योंकि मैं नहीं आऊंगी इस प्लान में। वो वहाँ से चली जाती है और अपने कैब में चली जाती है। फिर हेजुन बोलता है ये बिल्कुल भी हमें अब नफरती करने लग गई है तो हमें कुछ अब दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो साना बोलता है कि हाँ ये बात भी है, और वो थोड़ा गुस्सा करने लग जाता है। फिर हेजुन को एकदम से कुछ याद आता है और बोलता है अरे हम इसको तो ये बताना भूल गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन पागदल के पास जाती है। पागदल उसके पास आके बैठती है और बोलती है तो कैसा हुआ तुम्हारा? तो जॉन बोलती है मैंने जो भी करा अपना बेस्ट करा। फिर पागदल उससे पूछने लग जाती है तो अब हेजुन कैसा है? उसकी आंखें अभी भी वैसी है स्पार्कली वाली, और उसकी जो नाक है वो भी अभी वैसी शेप की है परफेक्टली। पागदल फिर साना के बारे में पूछती है तो जॉन कहती है कि वो दोनों अभी भी वैसे ही हैं, बस 10 साल बड़े हो चुके हैं और कुछ नहीं है। फिर जॉन खड़े आती है और बोलती है पागदल से तो तुम्हें खुश हो रही हो क्या जब वो दोनों आ गए इसलिए? तो पागदल पूछती है मैं तो बस पूछ रही हूँ और कुछ नहीं है। जॉन मुंह बनाने लगती है। फिर जॉन बताती है तुम्हें पता है कि वो दोनों अब यहाँ पर ही रहेंगे, अपने मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं। तो पागदल बोलती है फिर तो अच्छी बात है ना। तो जॉन बोलती है कि अब थोड़ा ऑकवर्ड हो चुका है इसलिए अब ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं हम। तो पागदल बोलती है तो उन्होंने तुमसे माफी मांगी? तो जॉन कहती है नहीं, उन्होंने मुझसे बिल्कुल माफी मांगी, यही तो बात है, उन्होंने मुझसे अभी तक माफी ही नहीं मांगी। फिर जॉन बोलती है कि अब छोड़ो ना, कोई बात नहीं, अब वो मेरी मतलब ही नहीं करते किसी बात के लिए। और दूसरी सीन में हम देखते हैं साना ड्रेस कर आ रहा होता है और बाहर की तरफ हेजुन होता है और हेजुन उससे पूछता है कि अब क्या करेंगे हम? तो साना बोलता है कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। फिर साना बोलता है कि कोई शर्ट पहन लो, क्या पता कोई आ जाए। बाहर निकल जाता है कमरे से। बाहर निकलते हम देखते हैं दूसरी तरफ से पागदल भी निकल रही होती है और जून भी। उनको देखकर जून काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है और साना अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर साना दूसरी तरफ से हेजुन को बुलाता है और जब हेजुन निकलता है उसे देखकर पागदल काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और जून भी अपने आंखें बंद कर लेती है और हेजुन थोड़ा सा डर सा जाता है। फिर वो अपने आप को छुपाने लग जाता है। जून उसे गुस्से से देखने लग जाती है। साना वहाँ से निकल जाता है। फिर हेजुन अंदर की तरफ जाता है और फिर छुपने लग जाता है, पर उससे पहले ही जून के पास पहुंच जाती है और उसे काफी गुस्से की नजर से देख रही होती है। फिर हम देखते हैं हेजुन बैठा हुआ होता है, जून उसे देख रही होती है। फिर पागदल पूछती है तभी तो मैं सोचूं कि वो जो आया है बगल वाला रेंट वाला सिर्फ उनके सामान ही क्यों आए हैं। फिर जून पूछती तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें पता ही होगा ना, मतलब तभी तो तुम यहाँ पर आए हो। तो हेजुन हंसने लग जाता है। फिर बोलता है कि अरे ऐसे ही। फिर जून बोलती तुम हंस रहे हो अभी भी? वो मुंह बनाने लग जाती है और पागदल भी उसे देख रही होती है, पर हेजुन हंसता चला जाता है। फिर जून बोलती है कि चलो हम चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। और वो बोलती है हेजुन से कि मेरी बेकरी पता है ना, वहाँ पर आ जाना बाद में। और वहाँ से वो चली जाती है और पागदल भी चली जाती है और हेजुन उन्हें बाय कर देता है। अगली सीन में हम साना को देखते हैं जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म में होता है और वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन टाइम चल रही होती है। फिर वहाँ का जो हेड होता है वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं साना का। साना खड़ा होकर उनको इंट्रोडक्शन दे देता है। वहाँ पर जनहू होता है जो उसको देखता है और काफी तेज ताले लगाने लगता है। फिर साना भी उसको देखता है। फिर हम साना को देखते हैं जो राउंड के लिए जा रहा होता है। उसके साथ हीजू भी होते हैं और जनहू भी होते हैं। वो उससे बातें कर रहे होते हैं और फिर साना जनहू से पूछता है कि तुम कौन हो? तो हीजू बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, ये हमारे उसमें था, हमारा जूनियर था। फिर साना बोलता है कि हाँ मुझे याद तो आया, तो हाँ तुम जून के पीछे थे ना, तो जून से दूर ही रहना। और हीजू हेजुन की बातें करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं हेजुन को जून की बेकरी में। जून उसके पास आती है और उससे क्वेश्चन आंसरिंग करने लग जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला, पर हेजुन कुछ बोलता नहीं है ज्यादातर। फिर जून उससे और भी क्वेश्चंस करती है। वो बोलती है
हेजुन से कि जाओ पापा के साथ रहने लग जाओ। तो हेजुन बोलता है मैं क्या करूंगा उनके साथ रह के, पर वैसे मैं सोच तो रहा था कि उनके साथ रहूंगा। तो जुवन बोलती है हाँ तुम रह लो, तुम अनएम्प्लॉयड हो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। तो हेजुन बोलता है हाँ मैं कुछ टाइम में नौकरी कर लूंगा। फिर और भी बातें करने जागते हैं वो। फिर हेजुन वहाँ से जाने वाला ही होता है क्योंकि उसे कॉल आ जाता है किसी चीज का। तो जुवन उसे रोकती है और बोलती है लो कुछ पैसे लो और अपने लिए जूते खरीद लेना क्योंकि तुम्हारे देखो पैरों में कुछ ढंग के भी नहीं है। तो हेजुन बोलता है हाँ मैं ठीक है खरीद लूंगा और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शॉप में जुवन के पापा काम कर रहे होते हैं और साना के पापा वहाँ पर खाना खाने गए होते हैं। पड़ोसी लोग उनको काफी चीजें बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा तो काफी अच्छा बन गया है लेकिन हेजुन कैसा हो गया है, और जुवन के पापा और साना के पापा ये चीज सुन रहे होते हैं। और वहाँ पर जो वो उनकी नेबर होती है बूढ़ी, वो भी बता रही होती है कि इतना बोलने की जरूरत नहीं है और बाकी सब कुछ करवा रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं सनहो और जुनहो बातें कर रहे होते हैं। फिर साना उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि जुनहो कोई बॉयफ्रेंड हो। तो जुनहो बताने वाला ही होता है पर उसको कोई बुला लेता है तो वहाँ से वो चला जाता है। और हम वापस शॉप में जाते हैं। वहाँ पर साना के पापा और जुवन के पापा और साना के पापा के कलीग बातें कर रहे होते हैं। तो साना के पापा बोलते हैं कि हम क्या करेंगे। फिर जुवन के पापा बोलते हैं तो पता नहीं कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें। तो उनके कलीग बोलते हैं कि अरे आपको कुछ सेविंग्स होंगी तो उनको देख लेना। ये सुनकर जुवन के पापा थोड़े सोचते हैं और बोलते हैं अरे हमारे पास है तो सही। और अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन किसी आदमी से मिलता है और बोलता है तो आपको मिल गया। तो वो बोलता है हाँ मुझे मिल गया है। तो हेजुन बोलता है कि हाँ मुझे अपने पापा के लिए एक बहुत बड़ा प्लेस चाहिए जहाँ पर वो अपना रेस्टोरेंट चला सके। तो वो आदमी बोलता है तुम कितने अच्छे बच्चे हो और वो को आगे लेकर चल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवन की बेकरी बंद है, वहाँ पर वो अंदर काम कर रही होती है और बाहर की तरफ साना वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जुवन आ जाती है और उससे पूछती है तुम वेट क्यों कर रहे हो। तो साना बोलता है बस मैं तुमसे मिलना चाहता था बातें करने के लिए। साना उससे पूछता है तो तुम चल के जाने वाली हो घर पे। तो जुवन उसको देखती है और फिर अगले पल उनको जाते हुए देखते हैं। जुवन आगे आगे चल रही होती है। फिर साना को एक शॉप दिखती है, वो उसको रुकवा लेता है और फिर वो उनके लिए आइसक्रीम ले आता है। फिर जुवन आइसक्रीम को खाने लग जाती है और साना उसे देख रहा होता है। फिर वो कुछ फ्लैशबैक को याद करता है जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं और जुवन स्माइल कर रही होती है। फिर साना उसे लग जाता है कि मैं इनको खाता भी नहीं था जब मैं वहाँ पर था। तो जुवन बोलती है कि कितनी बुरी बात है कि तुम एक आइसक्रीम भी नहीं खाते थे वहाँ पे। जुवन आगे आगे चल रही होती है और बता रही होती है कितनी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई है, ये हो गई है वो हो गई है। और साना उन चीजों को देख रहा होता है। फिर जुवन उससे पूछती है तो अब क्या करना है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो साना बोलता है चलो कुछ नहीं बस थोड़ी देर के लिए और मैं यहाँ पर वॉक करूंगा। जुवन बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर साना जुवन को बुलाता है तो जुवन बोलती है क्या हो गया है। फिर वो उससे हैप्पी बर्थडे बोलता है। तो जुवन बोलती है अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो साना बोलता है मैं बस तुम्हें करना चाहता हूँ कि हम मिलेंगे नहीं ना। फिर जुवन वहाँ से चली जाती है और साना को एक फोन आता है और फिर वो हॉस्पिटल के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवन अपने कमरे में बैठी हुई होती है। फिर वो अपने डेस्क के पास जाती है, वहाँ से फैमिली फोटो निकालती है और उस फोटो को देखने लग जाती है और हेजुन को कुछ और साना को कुछ बोलने लग जाती है। फिर वो अपने उस फोटो को वापस से पीछे की तरफ छुपा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन फोन कर रहा होता है। फिर वो जुवन के कमरे के बाहर जाके खटखटाता है पर पागदल बाहर निकलती है। फिर हेजुन से पूछने लगता है कि वो अपना फोन नहीं उठा रही है। तो पागदल बोलती है कि वो जल्दी चली गई है आज। तो हेजुन बोलता है अच्छा ऐसा है। हेजुन पागदल को देख रहा होता है तो पागदल पूछती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो हेजुन बोलता है कि तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी 10 साल। ये सुनकर पागदल शॉक हो जाती है और हेजुन वहाँ चला जाता है। फिर पागदल अंदर की तरफ चली आती है और बोलती है कि मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी है। फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर अपने आपको मिरर में देखती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन साना को बता रहा होता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो पहले ही जा चुकी है। तो साना बोलता है चलो कोई बात नहीं मैं बात कर लूंगा। और हम देखते हैं साना को मैसेज आ रखे होते हैं उसकी मम्मी से। तो साना बोलता है कि मैंने अपनी बहन से बोला था कि तुम मेरे को डिस्टर्ब ना करो। फिर साना की मम्मी से कॉल करने लग जाती है पर वहाँ पर तभी ही सुई आ जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि आप उससे कॉल करने लग गई हो। तो वो मना कर देती है। फिर वो बोलती है कि उनको परेशान मत करो, वो वेकेशन के लिए गए हैं तो इतना क्यों कर रहे हो। तो साना की मम्मी बोलती है हाँ मैं नहीं करूंगी और सुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जुवन काम कर रही होती है। फिर वो याद करती है जब साना के बाप बोल रहे होते हैं कि अब तो बर्थडे अच्छे से मनेगा तो जुवन मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं 2 साल पहले की बात है। वो तीनों मिलकर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और जुवन अपना फोन को देख रही होती है। फिर साना के पापा और जुवन के पापा उसे देख रहे होते हैं तो जुवन अपना मुंह हटाती है और बोलती है अरे कोई बात नहीं, अच्छा तो है हम तीनों यहाँ पर सबसे साथ है तो कोई बात नहीं है। और वो खुश हो जाती है और वहाँ पर वो चीयर्स करने लग जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जुवन अपने काम को करती रहती है वहाँ पे और घर पर सब उसका वेट कर रहे होते हैं उसके बर्थडे के। साना कॉल कर रहा होता है पर वो उठाती नहीं है। तो जुवन के पापा बोलते हैं अभी मुझे लगता है वो शायद आएगी नहीं क्योंकि वो आती नहीं है। फिर हेजुन बोलता है कोई बात नहीं मैं करता हूँ ना। और तभी वहाँ पर जुवन आ जाती है गेट से और वो मिडिल में जाके बैठ जाती है। सब वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं और जुवन अपने लिए डिश में बोलती है कि मेरे लिए ले आओ। फिर वहाँ पर सब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं जब जुवन खा लेती है। फिर वहाँ पे हेजुन उसे एक पीस देता है तो वो पहले देखती है फिर वो उस पीस को खा लेती है। तो साना भी खुश हो जाता है और हेजुन भी खुश हो जाता है। अगले ही पल फिर उसका केक काटने के लिए सब बैठते हैं तो सब हैप्पी बर्थडे के लिए सॉन्ग गाने वाले ही होते हैं पर जोन उसका कैंडल बुझाती है उससे पहले ही। फिर सब चुप हो जाते हैं और जोन बोलती है मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो इतनी चीज करने की जरूरत भी नहीं है। और वो बोलती है अब मेरा बर्थडे है तो मैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी और सब मुझे सच बताएंगे। फिर वो बोलती है हेजुन से कि हमने तुम्हें फोन करा था और तुम्हें पता है कि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को भी फोन करा था। उसने पता है हमें क्या बोला था कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता मेरे पापा ने तुम्हारे से बात करने के लिए सिर्फ अपनी सेल्फ को हटा दिया था। ये सुनकर हेजुन काफी शॉक हो जाता है पर
पर जून के पापा उसे बोलते चुप होने के लिए, पर जून वहाँ पर चुप नहीं होती है। फिर साना बोलता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसके पैर में चोट लगी थी इसलिए ऐसा हुआ और कुछ नहीं। ये सुनकर वहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं और जून के पापा उसके पैर को देखने लग जाते हैं और हम उसके पैर में एक बड़ा सा कट देखते हैं। फिर हेजुन हंसते हंसते बोलता है अरे कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा था और कुछ नहीं हुआ है। तो जून के पापा बोलते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, हेजुन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें दर्द भी नहीं हो रहा है। तो जून के पापा बोलते हैं अच्छा अच्छी बात है जब तक दर्द नहीं हो रहा है, और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सब वहाँ पर चुप हो जाते हैं। साना के पापा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना करने की जरूरत नहीं थी, अब वो भी यहाँ से चले जाएंगे। फिर वहाँ से उठ के सब चले आते हैं और हम तीनों को बाहर की तरफ देखते हैं। फिर हेजुन अंदर जाने वाला ही होता है तो जून बोलती है कोई भी जरूरत नहीं जाने के लिए, अभी वो फिर चुप हो जाएंगे, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर साना भी उसके पीछे चला जाता है और अगले पल उनको पार्क में देखते हैं जहाँ पर वो झूले में बैठे हुए होते हैं। फिर जून उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है तुमने हमें बताया क्यों नहीं। फिर वो बोलते हैं कि तुम हमें कुछ बताते भी नहीं थे, हमारा ये रूल था, हमसे कोई भी छुपाएगा नहीं। तो हेजुन और साना उसको देखने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ही उस बात को सीरियस लिया था, तुम लोगों ने नहीं लिया था, इसलिए ऐसा हुआ और कुछ नहीं। फिर जून बोलती तुमने तो मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। तो हेजुन बोलता है अरे मैं तो इसलिए नहीं कर पाता कि मैं यूएस में था, ये तो सियोल में था, ये फिर भी तुम्हें कांटेक्ट नहीं करा। तो जून बोलती है यही तो बात है कि अब हम पहले की तरह नहीं जा सकते हैं। और अगले ही पल हम जून और साना को देखते हैं। साना उससे बोलता है कि सॉरी मैं बहुत लेट आया। तो जून बोलती है सॉरी करने की जरूरत नहीं है, पर तुम आए क्यों नहीं। फिर साना बोलता है कि मैं बस आना चाहता था पर मैं आ नहीं पाया। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो पैकिंग कर रहा होता है उसकी मम्मी उसे रोक रही होती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है उसी समय। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिर हम देखते हैं साना बोलता है कि मैं बिजी था और जून बोलती है अच्छा। साना बताने लग जाता है कि मैंने काफी टाइम करा था कि मैं आ पाऊँ पर मैं आ नहीं पाया था। तो जून बोलती है अच्छा कोई बात नहीं। तो साना बोलता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो जून बोलती है अच्छा ठीक है, और वो बाहर की तरफ देखने जाती है। जून अपनी बेकरी में आ जाती है और साना वहाँ पर होता है। फिर साना उससे पूछता है तो मैं आ सकता हूँ रात में। तो जून बोलती है कुछ भी करो मुझे नहीं पता, और साना वहाँ से चला जाता है खुश होकर। और घर पर हम देखते हैं जून के पापा और हेजुन काम कर रहे होते हैं। फिर हेजुन जून के पापा को देखता है तो जून के पापा बोलते हैं कि ये दर्द हुआ था। तो हेजुन मना कर देता है। तो जून के पापा बोलते हैं कि उस समय दर्द हुआ था या नहीं हुआ था। तो हेजुन बोलता है कि इतना दर्द नहीं हुआ था। तो जून के पापा बोलते हैं कि दर्द तो हुआ होगा ना बहुत ज्यादा, मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी तुम जाओगे तुम्हें कुछ भी लगे तुम्हें आना चाहिए, तुम आए क्यों नहीं। वो उन्हें काफी ज्यादा सुनाने लग जाते हैं। तो हेजुन बोलता है कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा है। और हेजुन उन्हें कन्विंस करने लग जाता है जिसकी वजह से वो कन्विंस हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम बेकरी में देखते हैं वहाँ पर जून काफी ज्यादा तैयारियां कर रही होती है और वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर पागदल आ जाती है तो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पागदल उसे ड्रिंक पकड़ाती है। और फिर दोबारा से गेट में देखती है कि कोई आ रहा है। तो वो हेजुन का फ्रेंड होता है और उसकी फ्रेंड होती है। तो वो बोलता है कि मैं तो हेजुन को देखने आया हूँ। तो जून बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आने वाला है, सबको लगता है हेजुन होगा, पर वहाँ पर हीजू आ जाती है और वो बोलती है कि चलो पार्टी हो रही है तो मैं बैठ जाती हूँ। फिर पागदल बोलती है तो आप यहाँ बर्थडे के लिए आई हो। तो वो बोलती है कि यहाँ पर बर्थडे है। तो वो फिर जून को हैप्पी बर्थडे बोलती है। और हम देखते हैं जून जल्दी जाके हेजुन को फोन करने जाती है पर कोई उठाता नहीं। फिर गेट में दोबारा से कोई आने लगता है, सब देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जन्हो होता है जिसे देखकर जून उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो जन्हो बोलता है मैं बस तुम्हें देखने आया था और कुछ नहीं, तुम्हारा बर्थडे है ना। और उसको फ्लावर्स पकड़ा देता है और वहाँ पर सब ताले बजाने लग जाते हैं। जून काफी ज्यादा मुंह बनाने लग जाती है। तो जन्हो उसे बताता है कि साना शायद लेट जाएगा। तो जून एक नकली स्माइल देने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना को दोबारा से काम करने के लिए वापस बुला लिया जाता है। घर की तरफ हम देखते हैं जून के पापा और साना के पापा खुश हो रहे होते हैं जो उनके पास सेविंग्स होती है। और जून के पापा बोलते हैं कि अच्छी बात है जो हमने ड्रिंक्स नहीं करे थे ये उसी के पैसे हैं और कुछ नहीं है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं पासबुक देख देख के। साना के पापा बोलते हैं तो कोई बात नहीं है हेजुन को दे देना। तो जून के पापा बोलते हैं ये हम दोनों ने मिलकर करे तो साना को भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें किसी के साथ। और वो दोनों काफी ज्यादा स्माइल करने लग जाते हैं। बेकरी में हम देखते हैं सब खाना खाने लग जाते हैं और ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं और काफी बातें भी कर रहे होते हैं। फिर हम गेट में देखते हैं दोबारा से कोई आने वाला है और वो इस बार हेजुन निकलता है। तो सब काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और हेजुन भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा है और सबको बातें करने लग जाता है, सबकी इंट्रोडक्शन करने लग जाता है। फिर वो जन्हो के पास जाता है और उससे बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ पर दूर रहना, और उसे गुस्सा करने लग जाता है। फिर वहाँ पर और भी स्नैक्स मारने लग जाते हैं। तो जून किचन में चली जाती है और वहाँ पर स्नैक्स का काम करने लग जाती है। तो हेजुन आता है और बोलता है कि तुम जाओ तुम कर लो, मैं यहाँ पर काम कर लूंगा। और उसे गिफ्ट पकड़ाता है कि लो ये ले लो। तो जून बोलती है कि तुम्हें लाने की जरूरत नहीं। तो हेजुन बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं ले लो। काम करते करते जून के हाथ जल जाते हैं। तो हेजुन बोलता है चलो मैं कर लेता हूँ। तो जून बोलती है नहीं रहने दो कोई बात नहीं। और हम हॉस्पिटल में देखते हैं वहाँ पर अभी भी साना काम कर रहा होता है, टाइमिंग भी देख रहा होता है। बेकरी में सबने खाना चट कर लिया है और काफी ज्यादा नशे में है और बोल रहे चलो अब सेकंड राउंड के लिए जाना है। जून खुश आते हैं, बोलती जल्दी चलो जल्दी चलो। और जून से पूछती है कि ये नाइट शिफ्ट काफी ज्यादा वो होती है क्या, थकाने वाली। तो जून बोलता है हाँ ये काफी ज्यादा थकाने वाली होती है। तो जून बोलती है अच्छा। फिर वो चला जाता है वहाँ से। तो हम देखते हैं साना अपनी कार में होता है और गिफ्ट को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास
जुआन का मैसेज आता है और वो बोलती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम थक गए होगे तो आराम करो। और वहाँ पर साना काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हम उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं, वहाँ पर वो गिफ्ट रख के चला जाता है। सुबह के टाइम में जब जुआन और पागदल बाहर निकल रहे होते हैं तो जुआन उस गिफ्ट को देखती है और उसमें से इयररिंग्स निकलती है, जिसे देखकर पागदल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कितना अच्छा है ना। और जुआन उसमें लेटर भी देखती है जो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। वो स्माइल करने जाती है। फिर पागदल उसे इयररिंग्स दिखाती है, बोलती है देखो कितने अच्छे हैं ना, तुम्हें सूट भी कर रहे हैं। जिसे देखकर जुआन काफी ज्यादा स्माइल करते हैं, बोलती है हाँ अच्छे हैं। और हम देखते हैं साना फोन चला रहा होता है, तभी जुआन का मैसेज आता है उसके पास, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जुआन को मैसेज करता है तो आज हम डिनर के लिए करें। तो जुआन उसे मना कर देती है, बोलती है कि आज नहीं हो पाएगा, आज मेरा कुछ काम है। और हम देखते हैं बेकरी में वो काम करके मैसेज पे रिप्लाई कर देती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जन्हो आ रहा होता है और साना अपने फोन में लगा हुआ होता है। फिर साना जन्हो के पास जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुमने मुझे बता रहे थे ना एक चीज बात को। तो जन्हो से बताने लग जाता है हाँ एक आता था लड़का जो बेकरी में आता था, वो काफी ज्यादा हैंडसम था और वो जन्हो के पीछे लगा हुआ था और जन्हो ने उसे रिजेक्ट भी करा था काफी बार। तो साना बोलता है कि तो अभी भी है या वो नहीं है, पर फिर मुझे लगता है ऐसा जन्हो बोलता है कि उसने शायद मान लिया था। साना काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेकरी में जुआन का एक किम जे हुन नाम के लड़के का मैसेज आता है जो बोल रहा होता है कि मैं बेकरी में आ जाऊंगा 7 बजे, जिसे देखकर जून काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पागदल खड़ी होती है एक रेस्टोरेंट के टाइप बाहर में और वहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद करती है जब वो हेजुन को मुंह पकड़ती है और बोलती है तो आपको क्या लगता है कि मेरा फेस सेम नहीं है? मैं तो बिल्कुल भी सेम नहीं हूँ, आप मैं बहुत अलग हो, मैं वैसी वाली पागदल नहीं रही हूँ। तो हेजन बोलता है अच्छा ऐसी बात है और वो स्माइल करने जाता है। फिर पागदल उसे बोलती है अब आपको कुछ करना नहीं चाहिए, आपने मेरे को गलती करी ऐसा। तो हेजन बोलता है तो क्या करना चाहिए? तो वो बोलती है कि मुझे हैंगओवर सूप पिलाना। तो हेजन बोलता है चलो ठीक है। और हम देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कि पागदल काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है वहाँ पर खड़ी हुई और हेजन उसे बोलता है चलो हम चलते हैं आगे पीने के लिए। और वहाँ पर वो पीते हुए दिखते हैं हमें। फिर हेजन काफी ज्यादा बातें करने जाता है और पागदल उससे पूछती है कि मैंने कुछ अलग तो कुछ नहीं बोला था अजीब सा। तो हेजन मना करता है। फिर वो बोलता है पर कुछ तो बोला तुमने, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है पागदल। और हम देखते हैं हॉस्पिटल में साना काम कर रहा होता है पर वो काफी ज्यादा दुखी सा चेहरा बना के रखा हुआ होता है। और बेकरी में हम देखते हैं जुआन ने वही इयररिंग्स को पहना हुआ होता है और वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर वो बेकरी बंद करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना कॉल कर रहा होता है और जन्हो को कुछ चीजें बता रहा होता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। बेकरी के बाहर जाके वो अपने कार से निकलता है और अंदर की तरफ देखता है कि जुआन को कि वो है या नहीं है। फिर वो फोन करने लग जाता है, तभी पीछे से वहाँ पर जुआन आ जाती है और वो बोलती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। और वहाँ से वो उसके पास से निकल रही होती है। तभी वो देखता है कि उसने उसके इयररिंग्स पहन रखे हैं कान में। फिर वो बोलता है मुझे भूख लग रही है। तो जुआन बोलती है तो जाओ ना पापा से मांगो। तो साना उसे रोक लेता है उसका हाथ पकड़ के और बोलता है कि मत जाओ यहाँ से। फिर वो बोलता है प्लीज मत जाओ जुआन। तो जुआन उसको देख रही होती है और वो रुका हुआ होता है। फिर जुआन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो साना बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। साना बोलता है। फिर वो बोलता है दोबारा से कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलता है कि मुझे 10 साल लग गए बोलने में और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जुआन को कि मत जाओ ना। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जुआन क्या रिप्लाई देगी साना? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड जस्ट फ्रॉम हेल के एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।